Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to the second last video of Quirky Birthday Week. So today I'm gonna bring you guys in my walk-in closet या wardrobe. Now my walk-in closet is in my studio because that is where I need all the fancy things to make videos या फिर to put together some very amazing looks. I do have a wardrobe down below but here you will find all the fancy things. Now मेरा studio tour मैं आपको पिछले साल ही दे चुकी हूँ, so I'll link it above and below in case you wanna check out that side of the window. But without any further ado, let's bring you guys inside my walk-in closet. Alright guys, so as you enter my closet, this is the front you see and मैं चाहती थी कि मेरे क्लोजेट में ना मैं कोई डोर ना लगाऊं ताकि जो लोग मेरा स्टूडियो विजिट करें या इवन मैं भी विजिट करूं तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए. सो यहाँ ये जो छोटी सी विंडो है वहाँ से मेरे कुछ बैग्स एंड कुछ डिस्प्ले वगैरह दिखता है एंड इट जस्ट मेक्स माई डे. इट मेक्स मी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ दिस अरेंज एंड वेल ऑर्गेनाइज. आई विल प्ले सम वीडियोज एंड फुटेजेस फॉर यू गाइज. ये पहले स्पेस कैसा था एंड आई एम वेरी लकी कि जब मैंने घर लिया था तो मुझे ये थोड़ा सा स्पेस बनाया मिला था बिकॉज द पर्सन हु हैड दिस फ्लोर उसको भी अपना छोटा सा ऊपर कंस्ट्रक्शन बना के ना एक ऑफिस बनाना था, होम ऑफिस, एंड दैट इज ऑल आई नीडेड. लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर फर्स्ट. ये वॉक इन क्लोजेट काफी ज्यादा लंबाई में है ताकि मैं सबसे ज्यादा स्टोरेज यहाँ पे बना सकूं. काफी खुला था ये बट आई वांटेड बिग एज ड्रॉर्स जिसके अंदर मैं अपनी सारी ज्वेलरी एंड सारी एक्सेसरीज रख सकूं. आई नो आई एम अ होर्डर एंड आई नो दैट बहुत सारी चीजें होती है जो मुझे सेंटिमेंटल वैल्यूज के लिए अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं. सो आई हैव एवरीथिंग इनसाइड हियर. ऑल्सो आई वाज वेरी श्योर दैट आई वांटेड अ वाइट क्लोजेट. लाइक जब से मैं बड़ी हुई या जब से मेरे को एक कॉन्सेप्ट पता चला है ना कि लड़कियों के पास वॉक इन क्लोजेट होता है तो आई वॉन्टेड दैट वाइट वाइब ओनली. आई वॉज नॉट रेडी टू बी क्रिएटिव एट ऑल बिकॉज वाइट से मुझे बहुत शांति मिलती है. जब मैं आपको अपना होम टूर भी दिखाऊंगी यू विल सी दैट माई होल हाउस हैज दिस पीसफुल वाइट एलिमेंट टू इट विच इज सो क्लीन एंड मिनिमल. यहाँ पे जब हमने बिल्ड करना शुरू किया था वॉक इन क्लोजेट को सो मैंने ऐसी लाइट्स लगवाई थी जिसमें आई थिंक 7 कलर्स ऑफ रेनबो की लाइट्स थी. लाइक इट कुड बी ग्रीन, इट कुड बी येलो, इट कुड बी पर्पल, इट कुड बी पिंक, रेड, सब कुछ. बट उस वाइब के साथ ना मेरी वाइब मैच नहीं हुई एंड देन आई हैड टू चेंज ऑल ऑफ इट अप एंड दैट इज वाई दीज स्टोर्स टेक सो मच टाइम. सो देन I was fully convinced कि मेरे को एक बारबी कोडेड वॉक इन क्लोजेट ही चाहिए with hints of purple. This is the light right now which is at a baby pink setup and यहाँ पे ऐसे करने से ये प्रॉपर ऐसे warm tone white light हो जाती है and you guys will see. मैं इस साइड वॉक करूंगी यहाँ पे we have a पूरा full length mirror. Like by full length I mean full length. एक भी लेंथ की लेंथ नहीं छोड़ी है मैंने. मेरे सीलिंग से लेके मेरे पैर जहाँ पे टच हो रहे हैं वहाँ पूरा फुल लेंथ मिरर है यहाँ से यहाँ तक एंड आई लव द फैक्ट दैट इससे मेरे को पीछे सब कुछ दिखता है एंड इट लुक्स सो अमेजिंग. सो इस मिरर के पीछे भी हमने एम्बिएंट लाइटिंग ऐड की है. ये मिरर के पीछे से आती है एज यू गाइस कैन सी एंड वी ऑल्सो हैव दिस स्विच राइट हियर जिसको मैं ऐसे दबाऊंगी तो ये लाइट चेंज होती है. सो इट बिकम्स कूल टोन एंड देन इट बिकम्स like this very very cool tone. मुझे warm setup बहुत अच्छा लगता है because it mainly matches with the vibe of this warm toned walk-in closet. but अगर मुझे इसको पिंक बनाना तो मैं पिंक भी बना सकती हूँ एंड अगर मुझे इसको बहुत ज़्यादा मजेंटा पर्पल बार्बी कोटेड बनाना हो तो ये येलो लाइट ऑफ कर लेती हूँ एंड देन इट बिकम्स सो फ्रिकिन पेपी. लाइक इट इज़ अ वाइब टू बी ऑनेस्ट एंड मुझे ये वाला कलर सबसे अच्छा लगता है बिकॉज इट मैचेस विद माई ड्रेस एंड यू गाइज नो पर्पल इज काइंड ऑफ माई वाइब. आई लव ऑल थिंग्स लैवेंडर, लाइलैक, पर्पल. फर्स्ट आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि मुझे स्टोरेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी बिकॉज आई थिंक हम सबका बचपन ऐसे ही घरों में बीता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर होता है एंड वी वांट टू मेक आवर होम लुक एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल. उस जोश में हम बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं एंड देन वी डोंट नो व्हाट द वाइब इज एंड सब कुछ क्लटर लगने लगता है एंड दैट हैज़ ऑल्सो हैपेंड विद मी. सो आई वॉन्टेड कि मेरे पास ट्रायल एंड एरर का स्पेस हो एंड दैट इज़ वाई दीज ड्रॉर्स आर सो फ्रिकिंग ह्यूज. लाइक इसके अंदर 2 ड्रॉर बन सकते थे बट आई वॉज लाइक नो आई वॉन्ट बड़े बड़े ड्रॉर्स. एंड ऑल्सो ये वाला जो नॉब है ये मैंने खुद से पसंद किया था बिकॉज यू गाइज नो मेरी वाइब इज मोर ऑफ येलो गोल्ड वाली साइड एंड मुझे ऐसे येलो गोल्ड ज्वेलरी वगैरह पहनना बहुत पसंद है. बट फॉर माई वॉक इन क्लोजेट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट. सो दिस टाइम आई वेंट फॉर सिल्वर बिकॉज आई न्यू कि यहाँ पे अंदर अंदर जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा गोल्ड में होंगी. सो आई लव मिक्सिंग मेटल्स. तो हमने स्वरोस्की क्रिस्टल एंड सिल्वर में बहुत अच्छे नॉब्स लिए हैं एंड वन थिंग इज दैट अगर आप इसको खोलोगे एंड इसके बाद बंद करना चाहोगे तो इसमें सॉफ्ट क्लोजर है. ये अपने आप ऐसे मैग्नेटिक होके आराम से क्लोज हो जाता है. सो इसमें आपकी उंगली नहीं आएगी अगर आप जल्दी में हो. ओके सो दिस इज द फर्स्ट रो. आई होप यू गाइस कैन सी. इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया है बिकॉज आई नो मैं मीडियम साइज बैग ही लेती हूँ एंड मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अपने बैग्स की डिस्प्ले ही रखना चाहती थी. आई एम अ बैग लवर थ्रू एंड थ्रू बट आई ऑल्सो लव सेविंग द पैकेजिंग अनलेस माई मॉम डिसाइड्स टू थ्रो इट अवे विदाउट इवन गिविंग मी अ हेड्स अप. बट ज्यादातर पैकेजिंग मैंने सारी संभाल के रखी हुई है. सो ऊपर के जो 2 है ना वो मैंने लंबे बनवाए हैं. ऊपर वाला सबसे लंबा स्पेस है ताकि इसकी हाइट ज्यादा हो एंड जो भी बैग
हो किसी भी शेप एंड साइज़ का, वो मैं यहाँ पे 2-2 एटलीस्ट फिट कर सकूँ। ट्रस्ट मी, इसके पीछे भी काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पे 4 डब्बे तो आ ही जाते हैं। एंड देन नीचे मैंने उसे थोड़ा सा छोटा बनवाया है जिसमें छोटे बैग्स आएंगे। एंड देन ये 2 हैं वो परफेक्ट लेंथ के हैं, एकदम इक्वल के। सो दिस इज हाउ वी हैव बिल्ट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ताकि सब कुछ अच्छे से आए, सिमेट्री में आए, एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी एस्थेटिक। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। यू गाइज विल सी अ लॉट ऑफ पैकेजिंग बिकॉज जापान वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, सो टू मेक इट काउंट मैंने वहाँ से एक बैग लेना था। आई डोंट मेक इट अ पॉइंट कि हर ट्रिप पे कुछ ना कुछ लग्जरी लूँ, बट सिंस इट वॉज माई फर्स्ट वन एंड इट वॉज माई ड्रीम ट्रिप जापान की, सो आई वॉज लाइक लेट्स टेक इट। एंड ये मेरा फर्स्ट बैग की पैकेजिंग है जो मैंने फर्स्ट लग्जरी बैग लिया था, लुई विटॉन। इसके नीचे ये वाला बैग पड़ा हुआ है विच इज लुई विटॉन डॉफिन। आई लव दिस वन so much. She's still a queen, she's still thriving, and she's so freaking beautiful, like oh my god. And the best part is that मैं Louis Vuitton की वेबसाइट चेक करी थी, इसके प्राइसेस बढ़ गए, सो मैंने इसको कम प्राइस में लिया था एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जापान की बात हो रही है तो ये वाला बैग भी दिखाई देती हूँ। वैसे तो आप लोगों ने सारी वीडियोस होपफुली देखी होंगी, बट दिस वाज द स्लिंग बैग दैट वाज इन माय विश लिस्ट फॉर सो लॉन्ग। दिस इज प्राडा री एडिशन 2005 का लेदर वर्जन इन साफियानो लेदर, एंड इसमें ना बहुत सुंदर कोटिंग है जिससे इस पर स्क्रैचेस नहीं डलते हैं। ज़्यादातर लेदर बैग्स में बहुत स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, एंड ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, कॉइन पर्स था, बिकॉज मैं जब भी ट्रैवल करी थी जापान में तो मैं जो स्वीका कार्ड, मेट्रो कार्ड था, इसमें डाल के चलती थी, एंड इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ माई लाइफ। एंड देन यू गाइज विल सी दिस बैग जो मैं अपनी बाली ट्रिप चलाई। आई डोंट थिंक मैंने थाईलैंड से कुछ भी लग्जरी का लिया था। ये सैक बैग है एंड इट इज इन सच अ ब्यूटीफुल सामन पिंक कलर। ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं है मेरे पास। ज्वेलरी मैं पहन के रखती हूँ यहाँ पे, लेकिन इसके नीचे इज माई मोस्ट प्रेशियस पोजेशन, लाइक इवन बेटर देन दीज। मुझे स्पार्कल बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तक आप लोगों ने मेरी अगर हॉट विंग्स वाली वीडियो नहीं देखी है शान के साथ, यू गाइज मस्ट नो, बिकॉज मेरे को उस वीडियो के बाद से पता चला कि मैं हीमावारी हूँ, एंड आई एम सो फैसिनेटेड बाय एवरीथिंग ग्लिटर, एवरीथिंग स्पार्कली। आई लव दिस वन बिकॉज इसमें बहुत सुंदर ऐसे पर्ल ड्रॉप का इफेक्ट है इन दिस बेबी पिंक कलर, एंड पास से अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सुंदर सीक्वेंस का काम है, एंड देन दिस हैंडल इज ऑल्सो वेरी नाइस। मैं जिसका भी लिंक दे सकूंगी, जो भी बायेबल आइटम्स होंगे, शॉपेबल आइटम्स होंगे, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये पीछे वाला मैंने सरोजनी नगर से लिया था। देन दिस वन इज माई टाइनीएस्ट बैग, ये मैंने आउट हाउस से लिया था। आई थिंक मैं सेकंड जब मामा अर्थ एक्स फेमिना का ब्यूटीफुल इंडियन अवार्ड्स जा रही थी, सो आई वाज लाइक मेरे को कुछ मैच करना है अपनी ड्रेस से, एंड इट वाज ऑल ब्लैक बट आई रियली वांटेड समथिंग गोल्ड इन इट। व्हेन वी वेंट टू दैट मामा अर्थ का फंक्शन, एंड जब आफ्टर्स हो रहे थे ना, लाइक जब सब चले गए थे मेहमान एंड हम सब सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठ के बाहर खा रहे थे, सो हिमाद्री प्लेड दिस होल गेम व्हेन शी वाज लाइक कौन कौन गेस कर सकता है कि अदिति के बैग में क्या है, एंड हम लोग यही सब कर रहे थे। आई होप आई डिड अ गुड हिमाद्री इंप्रेशन। एंड देन दिस इज अ न्यू एडिशन इन माय कलेक्शन बिकॉज दिस वाज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम विशाखा। ब्यूटीफुल बकेट बैग। मेरे पास ज्यादा बकेट बैग्स हैं नहीं, आई थिंक यही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट बकेट बैग है। एंड देन अगर हम इस रो में आ जाते हैं, यहाँ पे भी मैंने पैकेजिंग संभाल के रखी हुई है। इट इज नॉट रिलेटेड टू किसी को दिखाना, बिकॉज यहाँ पे भी आपको बहुत सारे बैग्स दिखेंगे। इट इज नॉट फॉर शो, इट इज जस्ट व्हेन आई वॉक इनटू दिस क्लोजेट आई एम लाइक वाओ, ये चीज चली भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा, एक बार अचीव कर लिया। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। प्लीज डू नॉट फील प्रेशर्ड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो कि आपको 30 की उम्र तक ये सब होना ही चाहिए आपके पास। देन यहाँ पे मैंने अपनी एक कैंडल रखी हुई है बाथ एंड बॉडी वर्क्स की, वनीला पंपकिन मार्शमेलो, बिकॉज आपको पता है कि मैंने पिछले अपने घरों में कितनी कैंडल कलेक्शन अपनी बढ़ा ली थी। एंड आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, थिंक आई हैव 9 और 10 कैंडल्स लेफ्ट। देन वी हैव दिस क्रिस्टल, दिस इज सिट्रीन, एंड सिट्रीन मेरे लिए बहुत अच्छा है, लियोस के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड इट जस्ट ब्रिंग्स गुड लक, कॉन्सेंट्रेशन। आप अपनी वर्क प्लेस में या अपनी थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ों के आसपास या इवन अपने वॉलेट के अंदर सिट्रीन रखो या फिर पेरीडॉट रखो इफ़ यू आर अ लियो, तो वो बहुत अच्छा रहता है। देन वी डू हैव दिस बॉक्स फ्रॉम सब्यसाची बिकॉज आई बॉट अ सब्यसाची बेल्ट, आई थिंक लास्ट ईयर ली थी। ऑलराइट, देन वी कम टू दिस सेकंड रो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्राडा, लुई विटॉन वगैरह पड़ा है। यहाँ पे मेरे डिजाइनर बैग की 3 की रो है, बट आई लव दिस वन एंड द बैग्स दैट आई लव द मोस्ट, आई डोंट नो वॉट इट इज विद मी, बहुत ही सुंदर मुझे लगते हैं, बट मुझे इनको ले जाने का कोई मौका नहीं मिलता है। आई एम डेस्परेटली वेटिंग फॉर एन ऑल वाइट मोमेंट जिसके साथ मैं ये बैग ले सकूँ। बहुत ही मन से मैंने बैग लिया था, बट इस पूरे क्लॉजेट में 2 या 3 बैग होंगे जो मैंने कहीं भी किसी ओकेजन में नहीं लिया। आई एम जस्ट डाइंग टू यूज देम, सो दिस इज वन ऑफ देम। ये चार्ल्स एंड कीथ का है, वेरी ब्यूटीफुल टिफनी ब्लू बैग विद दिस पर्ल थिंग। इट जस्ट लुक्स वेरी क्यूट एंड एलिगेंट एंड फन। आई फील लाइक बहुत कम बैग्स होते हैं जो एलिगेंट के साथ साथ फन भी लगे, एंड इट इज जस्ट एट द बिल्कुल ऐसे वो लक्ष्मण रेखा पे आई है। ये वाला एक रीसेंट परचेज है H&M से, वेरी ब्यूटीफुल बुकले बैग। बुकले ज़्यादातर फैब्रिक आपकी स्कर्ट्स में या कोट्स में यूज़ होता है। इवन आजकल लोग बुकले के सोफे रखने लगे हैं। मेरे स्टूडियो में भी एक बुकले फैब्रिक का सोफा है। तो आज तो मैंने डिस्प्ले बहुत अच्छे से सजाया हुआ है आप लोगों के लिए, बट यूजुअली ये इतना अच्छा नहीं दिखता है बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज बैग्स ऑल्सो, ये जो आप देख रहे हो ना, बिफोर यू गाइज क्लॉक मी ऑन इट,
ये सारे अपने डस्ट बैग में रहते हैं, डब्बे में रहते हैं, अनलेस आई हैव टू यूज़ देम अर्जेंटली. सो आई ट्राई टू टेक गुड केयर ऑफ इट. मैं इतनी भी ज़्यादा केयरफुल नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम अ लिटिल केयरफुल. लाइक कोई चीज़ ली है तो संभाल के तो रखनी चाहिए, ऐसे रगेदनी नहीं चाहिए. ये एरमेस बैग का कॉपी है. ये मैंने सवाना से अभी रिसेंटली लिया था एंड मैं इसको बाली भी लेके गई थी एंड वो मेरे बैग में पड़ा रह गया. मैं एक भी लुक में यूज़ नहीं कर पाई. आई एम सो सैड. देन वी मूव ऑन टू दिस एरिया. नाउ व्हाइल बिल्डिंग दिस एंड अरेंजिंग स्टफ, आई वांटेड कि मेरे क्लॉजेट में काफ़ी अलग अलग टाइप की वैरायटी हो. लाइक इट शुड नॉट बी जस्ट फॉर क्लोथ्स या बैग्स या शूज़. सो यहाँ पे मैंने अपने सारे गोमांड एंड रोज परफ्यूम्स रखे हुए हैं ज़्यादातर. देयर इज़ दिस प्लेट जहाँ पे काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स पड़े हैं, क्रिस्टल्स पड़े हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस परफ्यूम्स आई डू हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल शेल ट्रे राइट हियर, जो मैं बाली से लाई थी. आपने मेरे बाली के लास्ट व्लॉग में देख लिया होगा, ये शेल वाली मैंने दिखाई भी थी. सो ऑलवेज अ लिप बाम मेरे को हमेशा ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे घर के कोने कोने में आपको एक एक लिप बाम मिल जाएगा. एंड देन आई हैव दिस 2024 का प्लानर फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल एंड आई एम नॉट केप्ट दिस जस्ट फॉर शो. मैंने इसको एक्चुअली यूज़ किया हुआ है. यू गाइस कैन सी आई हैव फिल्ड पेजेस एंड पेजेस एंड पेजेस ऑफ दिस. यहाँ पे ये छोटू सा रखा हुआ है. इफ़ यू गाइज रिमेंबर आवर फर्स्ट स्टूडियो, ये उसमें भी था. सो आई वांटेड सम एलिमेंट्स. यहाँ वाली साइड में भी जहाँ पे जूते पड़े हैं ना, आई हैव दिस वन राइट हियर जिस पे चिल लिखा हुआ है, इस पे लव लिखा हुआ है. मैंने मार्केट 99 स्टोर से शायद लाई थी पहली बार जब मैं अपना स्टूडियो बिल्ड कर रही थी. सो आई जस्ट डिड नॉट वांट कि कुछ नया कर रही हूँ या अपना घर लिया है तो सब कुछ भूल के जाना चाहिए. जिन चीज़ों से मेरी सेंटिमेंटल वैल्यू है वो मैं ज़रूर रखती हूँ. सो ये पिंक एस्थेटिक के साथ जा भी रहा था तो मैंने यहाँ पे रख लिया है. देन दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुके. ये पूरा ऐसे निट किए हुए हैं फ्लावर्स, ट्यूलिप्स भी एंड ये पर्पल सा रोज़ भी. आई थिंक ये मुझे मेरे मिस्ट्री बॉक्स में मिला था व्हेन अ सब्सक्राइबर सेंट इट टू मी फ्रॉम बरोडा. सो ये मैंने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है जस्ट टू एक्सेंशुएट द वाइब. ऑलराइट, सो अगर आप ऊपर देखोगे ना, यहाँ पे भी एक डियोर का बैग पड़ा हुआ है, बट इसके ऊपर मैंने रिसेंटली अभी शॉप किया था एक बैग फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ, तो वो पड़ा होगा. लेट मी जस्ट ट्राई टू रीच देयर. दिस इज़ माई न्यूएस्ट ऑब्सेशन. लाइक जब मैं बाली गई थी तब मुझे पता चला कि टोट बैग की क्या वैल्यू होती है. ना आई डू हैव दिस फ्रॉम मार्क जेकब्स बट इट इज़ सुपर ह्यूज. एक मुझे थोड़ा सा डेली यूज़ के लिए चाहिए था एंड दैट इज़ दिस वन फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ. नाउ आई गॉट दिस इन पेयर विद दिस. जब हम जूतों पे आएंगे तो मैं बताऊंगी, बट ये वाले बहुत ही सुंदर चेरी रेड किटन पंप हील्स हैं. लुक हाउ ब्यूटिफुल दीज आर एंड आई वॉन्ट टू wear them ASAP. And then you have lots of space. Like I can even fit my MacBook Pro inside it, and that is saying something. And then below this we have this Marc Jacobs tote bag, which was my first Marc Jacobs bag. I feel ये मैंने अपने travel के लिए लिया था because first of all I loved this cement color and Marc Jacobs के bag truly बहुत अच्छे होते हैं. Like अगर आपको affordable luxury से try करना है ना, so don't think about anything. I feel like Coach से भी ज़्यादा अच्छा I prefer Marc Jacobs because the leather quality is amazing. When you buy ऐसे leather items ना, it's very important कि आप इनकी shape बरकरार रखो. सो इट्स बेटर कि आप इनको थोड़ा स्टफ करके रखो. ये ऐसे जकार्ड मटेरियल में है एंड आई फील लाइक इसको मैंने बहुत ज़्यादा रगेद दिया है. एंड मैं नीचे से देखूँ ना, इसमें थोड़ी थोड़ी ऐसे मिट्टी लगने लगी है. सो इसको मुझे थोड़ा ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना पड़ेगा. आई हैव दिस सरोजनी नगर का बैग विच आई लिटरली लव्ड सो मच. वेरी ब्यूटीफुल कोच टैबी. एंड देन दिस गुची वन जो मैंने क्रिसमस पे अपने आप को दिया था. आई फील लाइक या. एंड देन व्हेन यू कम टू दिस एरिया राइट हियर, यहाँ पे आपको सबसे आगे ये कैमरा दिखेगा जो मैंने आई गेस बंजारा मार्केट से लिया था. आई थॉट कि मेरे वॉक इन क्लॉजेट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड जो मैं काम करती हूँ एंड बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ माई जॉब. ये एक अवार्ड भी लगता है. सो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है. यहाँ पे मैं जो शादी वादी में या फंक्शंस वगैरह में छोटे छोटे क्लच लेके जाती हूँ ना, वो आपको मिलेंगे. लाइक ये वाला मैं अभी रिसेंट वाला जो मामा अर्थ का अवार्ड फंक्शन हुआ था उसमें शेल बैग लेके गई थी फ्रॉम ज़ारा. बहुत ही सुंदर है ये. एंड देन वी ऑल्सो हैव लाइक फ्यू क्लचेस जो मैंने कभी सरोजनी नगर से लिए, कभी चांदनी चौक से लिए, जो शादी वादी में काम आते हैं. ये सिल्वर टोन का है, ये ऐसे पर्ल वाला है, ये गोल्ड टोन का है. सो ये जो फर्स्ट 2 ड्रॉर्स है ना, फर्स्ट कंपार्टमेंट्स के, इसमें मैं अपना पीआर का सामान ज़्यादातर रखती हूँ. तो ये पूरा पीआर से भरा हुआ है. आई एम जस्ट गोना ओपन वन ऑफ देम. दिस इज़ व्हाट वी हैव राइट हियर. एंड इसको खोलते ही मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई है बिकॉज आई टोल्ड यू गाइज कि मेरी कैंडल कलेक्शन में सिर्फ 9 वगैरह बची हैं. सो कुछ कैंडल्स जो बची हुई है या आधी यूज़ हुई पड़ी हैं वो यहाँ पे मैंने सेव करके रखी हुई है. लिटरली ये वाली पूरी खाली हो गई है. ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे कभी सब्सक्राइबर्स ने या फिर जिनके इंस्टाग्राम स्टोर्स है ना, उन्होंने भेजी हैं. लाइक ऐसी क्रिएटिव सी चीज़ें जिसमें बहुत सुंदर मेरी शक्ल है एंड बहुत लाइक मेहनत डाली गई है. वॉल ऑफ मेमोरी है एंड यहाँ पे मेरे फेवरेट ब्लूबेरी केक है. वी हैव ऑल ऑफ दीज कैंडल्स एंड परफ्यूम्स, एवरीथिंग दैट आई लाइक. सो इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत है इसलिए मैंने संभाल के रखा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव सम पीआर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, डॉट एंड की का. एंड देन आई हैव दिस स्लैम बुक जो मुझे जापान जाने से थोड़े टाइम पहले मिली थी. एंड ओ माई गॉड, इसके अंदर मेरी फोटोज़ भी है. आई डिड नॉट नो इट. इसका लास्ट आई थिंक पेज मैंने भरा हुआ है. मेरी लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं बचपन से लेके अब तक, उन सब ने ये वाली स्लैम बुक भरी हुई है.
एंड देन शोइंग दीज पिक्चर्स वॉज नॉट इन द प्लान, बट लुक हाउ क्यूट इज़ दिस बेबी। ये मेरे एक्चुअली बर्थडे की फ़ोटो है, जब मैं पैदा हुई थी नानी के हाथों में मेरे डैड ने फ़ोटो खींची थी द डे आई वॉज बॉर्न इन 1994। This is me being तेरे नाम का सलमान खान, and this is me being Bumro, and I look horrible. Like makeup really didn't suit me at that point of time. So yeah, apart from that, what we have here is मेरे थोड़े से tools. Like कभी कभी आपको स्टूडियो के अंदर भी रेडी होना पड़ता है, ज़्यादा जब टाइम नहीं होता है. So I have this Dyson का डब्बा, इसके अंदर सारे Dyson के tools and appliances हैं. And then we also have Braun IPL, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास बाथरूम है ऊपर, तो जब भी मुझे शेव करके अपना लेजर ट्रीटमेंट करना होता है मैं यहीं पे आके करती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू मॉनिटर माई प्रोग्रेस एंड आई ऑल्सो यूज इट फॉर माई व्लॉग्स. Braun is a brand जो मेरे पास ऑन एंड ऑफ कोलैब करते रहते हैं, लाते रहते हैं. सो आई लाइक टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी इन केस दे नीड इट, बिकॉज आई रियली लव देयर प्रोडक्ट. एंड देन वी ऑल्सो हैव सम वेट वाइप्स. कभी कभी यहाँ पे बहुत मिट्टी मिट्टी हो जाती है, सो अगर आपका ऐसा वॉक इन क्लॉजेट हो, यू डू हैव टू डू सम मेहनत टू मेंटेन इट. ओके, एंड सबसे नीचे वाला ये जो ड्रॉर है ना, इसके अंदर मेरे सारे अप्लायंसेस पड़े होते हैं. आई हैव 3 कैमराज हेयर, आई हैव अ मैकबुक का डब्बा हेयर, आई हैव 2-3 ऐसे छोटे वाले ट्राईपॉड्स राइट हेयर फॉर माई कैमरा, बैटरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन. Now what we have here is jewelry, like lots and lots of jewelry, and मैं आपको close-up में दिखाऊंगी. I just did not want कि मैं बहुत ज़्यादा organizers रखूँ. I know it is a trend of today, but organizers रखने के चक्कर में clutter और बढ़ता है, and I prefer कि मेरे को जो भी Instagram जिस भी packaging में चीज़ भेजता है मैं उसी में store करके रख लेती हूँ. I do not care about aesthetics that much कि मैं अंदर भी बहुत कुछ ऐसे level multi level marketing करा के रखूँ. So yeah, जैसे ये ओश्री एक्सेसरीज ने मुझे ये डब्बा भेजा है, इसके अंदर ही ज्वेलरी पड़ी हुई है ज़्यादातर. एंड यहाँ पे ज़्यादातर मेरी ना सिल्वर ज्वेलरी जो नवरात्रों में पहनते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी फंक्शंस में पहनते हैं, गरबा के टाइम पे पहनते हैं, या फिर कोई लुक करनी हो आपको उसके साथ पेयर करने के लिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. देन नीचे आई डू हैव अनदर ज्वेलरी, लाइक ये वाला पूरा इज़ डेडिकेटेड टू ज्वेलरी ओनली. तो यहाँ पे मैं गोल्डन ज्वेलरी रखती हूँ जो ज़्यादातर शादियों में काम आती है. लाइक जस्ट एज एन एग्जाम्पल, ये वाला ज्वेलरी बॉक्स है एंड इसके अंदर आपको काफ़ी गोल्डन चीज़ें एंड हल्दी मेहंदी में पहनने वाली ज्वेलरी मिल जाएगी. सो एवरीथिंग इज़ जस्ट हियर, एंड यहाँ पे मैं इसको अच्छे से संभाल के रखती हूँ. आई ऑल्सो लव ऐसे टाइप की पैकेजिंग जो अलग अलग आती है ना, लाइक इसमें किसी ब्रांड ने भेज दिया, कितना सुंदर ऐसे ट्रंक सा बना हुआ है, इसके अंदर मैं सब कुछ ऐसे संभाल के रखती हूँ. ऑलराइट, देन वी हैव दिस वन जिसके अंदर और ज्वेलरी है. लाइक आई लिटरली डोंट नो व्हाट टू से, बट या ये बहुत ही अच्छा एंड साफ सुथरा. लाइक अगर आपके पास कोई ड्रॉर हो एंड उसके अंदर खाली स्पेस हो, हाउ गुड डज इट फील? इट फील्स लाइक आप और शॉप कर सकते हैं और चीज़ें भर सकते हो. बट या एज यू गाइज कैन सी, ये वाला ड्रॉर पूरा खाली है. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज you guys know I will find a way to fill it. All right, now it's time for the last row and the last drawer वाली row. So यहाँ पे सबसे ऊपर मेरे sunglasses पड़े होते हैं. You guys know I'm a big fan of sunglasses and I love collecting अलग अलग ब्रांड्स के एंड अलग अलग दुकानों के सनग्लासेस, बीट जनपद, बीट सरोजनी नगर, बीट प्राडा. एंड ऑल्सो आई लव द फैक्ट दैट जेम ऑप्टिशियंस जो है ना इंडिया में, उनसे मैं ज़्यादातर अपने ये ब्रांडेड सनग्लासेस लेती हूँ. तो उन्होंने मुझे अपनी कोई एनिवर्सरी पे ये पूरा डब्बा भेजा, जिसको अगर आप ऐसे खोलो तो यहाँ पे अच्छे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं टू स्टोर ऑल योर सनग्लासेस, एंड आई लव दिस. आई एम जस्ट गोना शो यू अ फ्यू ऑफ माई करंट फेवरेट्स सिंस वी आर इन टू स्टोरी टाइम. सो अभी ये मैंने करंटली लिया था जब मैं जैन में जाने वाली थी सारा के पैक लॉन्च के लिए. बिफोर आई कुड बाय एनीथिंग फॉर हर, पहले मुझे ये अपने लिए पसंद आ गया एंड उस टाइम पे ना ऐसे चेरी रेड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी जा रहा था. सो दिस वाज वन ऑफ दोज परचेजेस जो मुझे ट्रेंडी चाहिए थी. इसमें यहाँ पे ना बहुत सुंदर ऐसे सरपेंटी सॉर्ट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड वाइब है विद वाइट मेटल एंड yeah, love it so much. अभी भी मैंने बाली में ये पहना था and it was super beautiful. Then I have this one. Every time I post it there is a section of society that hates it, but I love it. जो लोग इसको hate करते हैं but जिसको प्यार है इससे, उसके पास ही अपने आप आ गया. The power of good vibes and manifestation. So ये Dior का चश्मा है and ये मेरे mom dad ने मुझे actually I think last birthday पे लेके दिया था. And this is the last one that I have and the most recent one जो मैंने अभी बाली एयरपोर्ट से लिया. This is from YSL. The longest time I wanted this, जिसमें बहुत ही मिनिमल सी यहाँ पे ब्रांडिंग हो, जस्ट छोटा सा वैसे लिखा हो. ब्लैक बेसिक सनग्लासेस बट सुपर शीक एंड नो नॉनसेंस, नो BS. ऑलराइट, सो ये जो लास्ट के 3 ड्रॉर्स है ना, आई नो इसमें क्या है, इवन दो मैंने इनको 1 साल से खोला नहीं है. इट्स बिकॉज इसके अंदर वो बैग्स हैं जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट स्टिल बिकॉज आई हैव सेंटिमेंटल वैल्यू विद देम, बिकॉज वो मेरे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरे काम आए थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खोलूँ तो जो आई डोंट नो, मैं ट्रिप्स पे लेके जाना पसंद करती हूँ. लाइक आई कैरीड दिस वन इन माई थाईलैंड ट्रिप एंड आई ऑल्सो लव दिस बैग. ये वाला बैग पे मेरे को इतनी ज़्यादा पहले रिक्वेस्ट आती थी. दिस इज़ एन H&M बैग एंड ये ऐसे करके बंद होता है. इसके अंदर इतना ज़्यादा स्पेस है, ये ख़राब सा भी हो गया है, बट आई लव दिस सो मच बिकॉज दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड शीक बैग. एंड क्योंकि इसकी चेन में ऐसे जंग लग गई है एंड बहुत ही ओल्ड ही लगता है ये,
I just still love it because of the sentimental value and the moments I spent with this bag. Like, not me being emotional about a freaking H&M bag, but it's okay. That's who I am as a person. Then I also have this beautiful cow print one right here. ये मैंने thrift किया था एक Instagram store से and I love it. यहाँ पे भी आपको वैसे ही बैग मिलेंगे जो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ. Like this one. I absolutely love this loop सा moon shaped bag. बट मेरे को बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते. आई थिंक लास्ट आई कैरिड इट जब मैं झोल मोमो खाने गई थी, सफदरजंग की कोई मार्केट थी वहाँ पे. एंड देन आई ऑल्सो हैव दिस वन जो आई रिसेंटली कैरिड टू बाली. लाइक ये बैग देख देख के तो आप लोग भी थक गए होगे, शेल वाला, बट ये मेरे मुश्किल समय में बहुत ज़्यादा काम आए हैं. सो दिस इज़ माई टिपिकल बीच बैग. ओके यू गाइस, सो यहाँ अब हम एकदम एंड में आ चुके हैं इस रो के. आपको यहाँ पे एक बहुत ही लंबा सा मिरर मिलेगा, विच इज़ अ मिरर जो कि मेरे पिछले घर में मैं अपने स्टूडियो के लिए लाई थी. सो आई जस्ट रियली वॉन्टेड टू कीप जो पुराने घर की छोटी छोटी मेमोरीज हैं यहाँ पे भी, बिकॉज आई एम स्टिल द सेम पर्सन. ग्रेट, बिकॉज यहाँ पे जब आप शूज़ की रो पे आते हो एंड पहनना होता है तो बार बार पहन के मुड़ के सामने वाले मिरर में देखने से अच्छा है यहाँ भी एक बैक साइड का मिरर रख लो एंड देन व्हेन यू वेयर इट आप यहाँ पे अपने जूते चेकआउट ऐसे ऐसे कर सकते हो कैसा लग रहा है, इफ़ आई नीड टू चेंज और एनीथिंग. बट या आई जस्ट लव द फैक्ट दैट यहाँ से निकाल के कुछ भी पिक करके यहाँ पे भी एक स्लिम शीशे में आई कैन जस्ट सी माई सेल्फ. ऑल्सो इस शीशे के ऊपर मैंने बहुत सुंदर अपना ऐसे क्वर्की मिस की एक हैंगिंग लगाई हुई है जो कि मेरे बहुत अच्छे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी. एंड आई जस्ट लाइक यूजिंग दीज थिंग्स. थोड़ी चीज़ें जो भी आप लोग भेजते हो वो मैं अपने घर में कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ. नाउ फ्रॉम बैग एंड एक्सेसरीज, परफ्यूम, एवरी थिंग, लाइक जो भी यहाँ पे भंडार है. यहाँ से मेरी जूतों वाली साइड में आते हैं. सम वुड से दिस फील्स लाइक कि मैं एक शू एडिक्ट हूँ. आई डिड शो यू गाइज माई फुटवेयर कलेक्शन, सो गो चेक दैट आउट. यहाँ पे मैं बता देती हूँ जस्ट एन ओवरव्यू. ऊपर अगेन मैंने लंबा रखा है, नॉट बिकॉज ऑफ द डब्बास क्योंकि स्पेस है तो मैंने सेव करके रख लिए हैं, बट मेनली बिकॉज आई डू हैव लाइक नी लेंथ हाई लेंथ बूट्स. ये वाला सबसे ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ है एंड देन लंबे लंबे बूट सारे इधर पड़े हुए हैं. सो ये जो शुरू की दो रो है ये सारी बूट्स की है. एंड देन ये वाली रो यू हैव अ लॉट ऑफ कलरफुल हील्स. एंड देन दिस रो इज ऑल माई न्यूड फुटवेयर. आई डू हैव दीज पम्प्स जो मैंने इस बार मामा अर्थ के अवार्ड शो में जाने से पहले लिए थे जस्ट टू मैच विद माई ड्रेस. एंड आई ऑल्सो फील लाइक दीज आर सच ब्यूटिफुल बेसिक्स जो बहुत आउटफिट्स के साथ इवन वर्क मीटिंग्स पे भी चल जाते हैं. सो ये ऑल्डो के जो है ना इसके अंदर कुशनिंग बहुत अच्छी होती है एंड दैट इज वाई आई गॉट देम एंड आई एम शोइंग दिस टू यू गाइस बिकॉज आई डोंट थिंक ये मेरी शू कलेक्शन में थे. यहाँ आते आते हमारी ब्राउन टोन्स एंड चेरी टोन्स में शिफ्ट हो जाते हैं शूज. बट देन नीचे आई हैव ऑल थिंग्स स्पार्कली. यू गाइज नो माई लव फॉर स्पार्कल. सो यहाँ पे आई हैव ऑल ब्यूटिफुल पम्प्स एंड हील्स. ये वाली ऐसे ब्लैक स्पार्कल में है. वी ऑल्सो हैव दिस प्लेटफॉर्म हील्स इन पर्पल एंड वी ऑल्सो हैव दिस वन ऐसी बहुत ही सुंदर ज़ारा की ट्रांसलूसेंट प्लस क्रिस्टल हील्स. विदाउट गोइंग इनटू मोर डिटेल्स आई जस्ट वांट टू शो दीज बिकॉज ये नहीं है अभी, मैंने इसका टैग भी नहीं उतारा है. बट ये ट्विस्टी वाली हील्स आई थिंक जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी पार्टी करने मे बी आई वेयर दिस एंड कैरी flats in my bag. Then lastly we have blacks की row and then we have some flats. ये वाले मैंने लिए थे बाली जाने के लिए from street style store, shells वाले. Alright, so ये shoe closet इस साइड के बाद हम आते हैं यहाँ पे जहाँ पे आपको बहुत अच्छी मेरी नाइकीज़ की कलेक्शन मिलेगी. सो ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी नाइकी और जॉर्डन वगैरह के डब्बे हैं, बट यहाँ पे मेरी सारी स्नीकर कलेक्शन है. सो दिस इज़ द कलेक्शन दैट आई वेयर द मोस्ट असेंशली बिकॉज मेरे पैर दे आर लाइक सुपर वीक एंड दो दिस इज़ ऑल फॉर इवेंट्स एंड स्टफ. जब मुझे थोड़ी देर खड़ा होना होता है फोटो के लिए एंड उसके बाद मैं सोफे पे या आई फाइंड द नियरेस्ट चेयर एंड मैं जाके उधर बैठ जाती हूँ. ये वाले मैंने जापान के पूरे ट्रिप में पहने थे. आई थिंक इसकी जो सोल है वो पूरी घिस के ऐसे पापड़ बन चुकी है, अंदर से इसका ठेपला बन चुका है बिकॉज आई थिंक लास्ट तक आते आते मेरे पैर इतने दर्द होने लगे थे जापान में. आई थिंक आई वॉज वॉकिंग लाइक 25,000 steps a day. But then I got these. These are my shoes from Japan and oh my god, these are so comfortable. The only lavender lilac Jordans that I have. I personally feel like जो Air Force One है ना वो ज़्यादा comfortable है for girls. Jordans मुझे इतने comfortable नहीं लगते personally but I still like to wear it कभी कभी. I told you guys यहाँ पे हमारे पास ये एक बिजली का पूरा सॉकेट एंड प्लग्स वगैरह दिए हुए हैं जहाँ से मैं सारी लाइटें कंट्रोल करती हूँ लाइक दैट. मेरे को था कि मैं पहले ना ऐसा कुछ लगा लूँ जिसमें रिमोट कंट्रोल से एकदम ऐसे हो जाए, बट देन आई वाज लाइक इतना फालतू का खर्चा क्यों करना है. लाइक जब मैं अपने हाथ से लाइट ऑन ऑफ कर सकती हूँ तो मुझे हर चीज़ ऑटोमेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है. माई होम नीचे इज़ अ डिफरेंट केस, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा खर्चा कम कर लिया बिकॉज ये वॉक इन क्लॉजेट बनाने में भी एंड जो कारपेंटर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. एंड देन आई वॉज जस्ट मैक्सड आउट. आई वॉज लाइक नहीं अब जितना हो गया अब और कुछ नहीं कर सकती मैं. सो देन यहाँ पे नीचे आते आते आपको मेरे वर्कआउट शूज़ दिखेंगे ज़्यादातर. लाइक ये वाले जो शूज़ है ये पूमा के शूज़ है वॉकिंग वाले, ये वाले भी ट्रेनर
शूज़ है। जब कभी मैं ज़िंदगी में या साल में एक बार जिम जाती हूँ या घर पे वर्कआउट करती हूँ तो ये वाले शूज़ काम आते हैं। एंड आई गेस दैट इज़ अबाउट इट यू गाइज। आई थिंक दिस होल वॉक इन क्लोजेट टूर इज़ डन। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन वन थिंग, क्योंकि मैं यहाँ ऊपर नहीं रहती हूँ, मैं नीचे रहती हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई कपड़ा नहीं मिलेगा। बट आई नीड अ सजेशन फ्रॉम यू गाइज। आई वॉज थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ दिस मिरर, ये मिरर मैं यहाँ से हटा दूँ और स्टूडियो में रख दूँ, बिकॉज आई हैव दिस फुल अंदर का ये वाला स्पेस राइट हियर। व्हाट आई वॉज थिंकिंग वॉज यहाँ पे एक रॉड लगा के एक रोटेटिंग हैंगर लगवाऊँ, जहाँ मैं अपने सारे स्पार्कली कपड़े जो ज़्यादातर मेरे को शूट्स में पहनने होते हैं या फिर कुछ ऐसे कपड़े जो मैं यूजुअली नॉर्मल लाइफ में नहीं पहनती, वो यहाँ पे ऐसे रोटेटिंग हैंगर पे लगाऊं एंड देन इट विल लुक सो क्यूट। एंड आई फील लाइक एंड आई थिंक कि इसके बाद ये पूरा क्लॉजेट कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज क्लॉजेट में ऑफकोर्स आपके क्लोथ्स होने चाहिए, बट क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं करती, मैं यहाँ एक्सेसरीज की ही कलेक्शन रखना चाहती थी, तो मैंने ऐसा कुछ इंतजाम नहीं किया। बट लेट मी नो, शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट? It won't change my life as such because कपड़े नीचे मैं ज़्यादा रखने वाली हूँ and I really like this mirror का setup. But what do you guys think? Let me know in the comments down below. Please don't think that I'm bragging. It's just something that I've accumulated and earned for myself by myself without a lot of help in this industry over the period of 8 years. And even if you've been working for 8 years, हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है, हर एक की स्ट्रीम डिफरेंट होती है। किसी के पास मेंटल नॉलेज और एक इंटेलेक्ट ज़्यादा होता है। आई फील लाइक आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, आई एम स्मार्ट फॉर माई सेल्फ, बट इफ़ यू हैव द इंटेलेक्ट, इफ़ यू हैव इंटेलिजेंस एंड इफ़ यू स्मार्ट, फील लाइक वो आपकी पूंजी है। एंड इफ़ यू आर बोथ, आपके पास स्मार्टनेस भी है एंड कुछ कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी, आप उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो। सो प्लीज डोंट थिंक कि आपको ये चीज़ें होनी ज़रूरी है लाइफ में। दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से। आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज दिस स्टोर बिकॉज आई हैव इट एंड इट इज़ अ पर्सनल चॉइस दैट आई वॉन्टेड टू हैव दिस इन माई लाइफ। बट इफ़ इट्स नॉट योर चॉइस, बी डैम प्राउड ऑफ इट। कोई भी सेट ऑफ रूल्स नहीं है दुनिया में कि इस एज तक आपको ये अचीव करना है या इतने साल काम करने के बाद आपको ये अचीव करना है। आई एम प्राउड एंड हैप्पी अबाउट इट, बट आई ऑल्सो नो दैट ऑल ऑफ दिस इज नॉट परमानेंट। ऑल राइट यू गाइज, मैं यहाँ की लाइटें बंद करने वाली हूँ। लेट्स मूव इन टू दिस वार्मर सेटिंग। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की हो एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू गाइज विल नॉट जज मी फॉर इट, बट इन केस यू डू, आई स्टिल लव यू, डोंट वरी। कल लास्ट वीडियो आने वाली है क्वर्की बर्थडे वीक की, सो मेक श्योर कि आप आज की वीडियो के नीचे मुझे बताओ कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर फीडबैक ऑन ऑल ऑफ दीज वीडियोज सो फार। डिड यू गाइज एंजॉय द बाली व्लॉग्स या फिर वो चैलेंज वीडियो जो शुरू में हमने की थी, या व्हाट इज़ योर फेवरेट काइंड ऑफ वीडियो? आई वुड जस्ट लव टू नो एंड इंटरैक्ट विद यू गाइज। मैं मोस्टली सबका रिप्लाई कर देती हूँ। इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, अगर आप मेरी वीडियो, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो। मैं हर ट्यूसडे, हर फ्राइडे मोस्टली 11 बजे वीडियो डाल देती हूँ, रोज रोज नहीं डालती हूँ। इट वॉज जस्ट माई बर्थडे वीक या बर्थडे मंथ, इसलिए मैं ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट आप लोगों को दे रही थी, बट डोंट गेट यूज्ड टू इट। टू स्टे क्लोज टू मी, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram @thatquirkymiss, and I will see you guys next time. Bye bye.